नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। पूर्व में हम मेष से लेकर के सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर चुके हैं और ज्योतिष सीखने के क्रम में हम सब कुछ समझते हुए चल रहे हैं कि राशि क्या है, तत्व क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनका तो होगा ही, और जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय करना चाहते हैं और अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए अब यह कार्यक्रम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। और आज बात कन्या राशि की। कन्या राशि के बारे में सब कुछ। सबसे पहले मैं, जैसा कि आपको पता है, किसी भी राशि के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता हूं, उसके बाद कुछ नकारात्मक पहलू, और वो सबके साथ होता है। हर राशि के साथ, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ भी जुड़ी होती है, तो उसे हमें दूर करना होता है। और मैं कुछ आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कन्या राशि के लोगों को कि कैसे इन उपायों को आजमा करके, छोटी छोटी आदतों को बदल करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। देखिए, कन्या राशि का प्रतीक चिन्ह है एक युवती या कन्या। कन्या राशि का जो तत्व है यह पृथ्वी तत्व की राशि है और सौम्य स्वभाव की राशि है, द्विस्वभाव राशि है। इसका स्वामी बुध है और इसकी दिशा दक्षिण दिशा है। तो यह कुछ ज्योतिषीय तथ्य थे कन्या राशि से संबंधित। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं तत्व के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, प्रतीक चिन्ह के आधार पर ही जो प्रकृति होती है व्यक्ति की, जैसे आपकी अगर कन्या राशि की और आपकी अगर प्रकृति, आपका स्वभाव जो होगा, इन्हीं तत्वों से, इन्हीं जो मैंने अभी ज्योतिषीय वर्णन दिया इसका, इन्हीं का एक आप प्रतिबिंब आप कह सकते हैं। इन्हीं के स्वभाव के अनुसार जो है आपका स्वभाव होता है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव बातें हैं, कन्या राशि के लोग विचारशील होते हैं। किसी भी कार्य को ये बहुत सोच विचार करके करते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि स्वामी ग्रह बुध है और बुध बुद्धि का ग्रह है, इसीलिए ये बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग खूब करते हैं। इनके अंदर संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिव भी होते हैं, अपने आसपास के वातावरण के प्रति इनकी एक पैनी नज़र रहती है और प्रभावित भी होते हैं। स्वभाव से ये विनम्र होते हैं, जल्दी ये कटु वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनमें सेवा भावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों कैसे, इनके मन में एक तड़प रहती है कि कैसे दूसरों के लिए हम कुछ कर दें, क्योंकि इनको लगता है कि जो इनका जन्म हुआ है वह समाज को कुछ देने के लिए हुआ है। इनको लगता है कि ये समाज को जब तक इनसे लाभ ना हो, ये समाज के लिए कुछ अच्छा ना कर जाए, तब तक जो है हमारा जीना जो है वह सार्थक नहीं होगा। भावुकता भी होती है, भावुक होते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? कन्या है। कन्या का स्वभाव कैसा होता है? कन्या के स्वभाव में भावुकता होती है, लज्जा होती है। तो थोड़े, कई बार ये थोड़े संकोची स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े शर्मीले भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर उलझनों को सुलझा लेने की अद्भुत क्षमता होती है। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी उलझन हो, यदि इस राशि के व्यक्तियों के सम्मुख आ जाए तो इसे ये सुलझा लेते हैं। जीवन के प्रति इनका जो नज़रिया होता है बड़ा सकारात्मक होता है। पॉजिटिव ऊर्जा से ये लोग भरे रहते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से जीवन को ये जीना पसंद करते हैं। अव्यवस्थित तरीके से ये नहीं जी सकते। अच्छा, इसी पर याद आया कि मेरे एक मित्र कन्या राशि की, जब मैं जयपुर में रह करके अध्ययन करता था, उस समय की बात है, और मेरी क्या आदत है, मैं कई पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, तो कई बार मेरी पुस्तकें जो हैं वो अव्यवस्थित तरीके से हो जाती हैं। तो भैया जब आए, और उनकी राशि कन्या, वो भैया जब आए तो उसमें मुझे कोचिंग क्लासेस में जाना था। तो मैंने कहा भैया मुझे तो पढ़ने जाना है अभी, मैं 3 घंटे बाद आपसे मिलता हूँ क्लास के बाद। बोले ठीक है। और जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो मैं अपने कमरे को पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरा कमरा आमतौर पर अव्यवस्थित तरीके से रहता है। वो इतनी अच्छी और सुंदर ढंग से व्यवस्थित हो गया था कि मुझे लगा ये मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या यह मेरा ही कमरा है क्या? तो यह कन्या राशि के लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। इसके अलावा ये अपनी विचारधारा पर चलना
पसंद करते हैं। हाँ, बात ये सबकी सुनेंगे और सबकी बातों को ये जल्दी काटेंगे भी नहीं, पर जहाँ तक इनके जीवन की बात है ये अपनी विचारधारा पर चलना पसंद करेंगे। इसमें इनको किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होता है। इनके अंदर एक आध्यात्मिक चिंतन, देखिए सोशल होते हैं, समाज से जुड़ेंगे, पर मन ही मन एक आध्यात्मिक चिंतन, धर्म के प्रति श्रद्धा, आस्था और गूढ़ चिंतन में भी ये कई बार चले जाते हैं कन्या राशि के लोग। क्योंकि स्वामी ग्रह बुध है तो आध्यात्म के साथ साथ जो सांसारिकता की भी वस्तुएं हैं उसमें भी इनका रुझान रहता है, व्यवसाय के प्रति, बिजनेस के प्रति, ये सब कुछ जो है ये समझते हैं और जीवन में ये तरक्की करते रहते हैं। बुद्धि व्यापारिक बुद्धि होती है। अगर नौकरी में भी रहेंगे तो इनकी एक लालसा होती है कि नौकरी के अलावा भी कुछ किया जाए, और एक बार धन कमा लेंगे तो आध्यात्म से भी जुड़ेंगे और पहले भी जुड़ते रहते हैं, और जीवन में ये मध्यम मार्ग को प्राथमिकता देते हैं कि सब कुछ जो है बैलेंस्ड रहे और जीवन जो है अच्छे से चलता रहे। तो ये तो इनके बहुत ही अच्छी जो है क्वालिटीज़ थी। अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं इनके नकारात्मक गुण क्या क्या होते हैं, और वो चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि अपने इस नकारात्मकता को ये सुधार सके। तो देखिए सबसे पहले जो आता है कि आमतौर पर ये किसी भी उलझन को सुलझा लेते हैं, साहसी भी होते हैं, निडर भी होते हैं, परंतु कई बार मैंने देखा है कि जो कन्या राशि के लोग होते हैं वो प्रतिकूल माहौल में परेशान हो जाते हैं। कई बार अगर स्थिति इनके अनुकूल चलती रही तब तो इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत प्रसन्नचित्त आपको दिखेंगे और इनकी बातों से आपको लगेगा कि अरे वाह। लेकिन जैसे ही माहौल इनके प्रतिकूल हुआ ये परेशान हो जाएंगे, और उसमें इनका जो व्यक्तित्व का एक दूसरा ही पहलू उभर करके सामने आ जाता है और कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वही व्यक्ति है। दूसरी बात, ये भावनाओं में बह करके निर्णय लेते हैं। देखिए भावना प्रधान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये इनका दिमाग जान रहा होता है कि यह डिसीजन गलत है, लेकिन इनका जो इमोशन है, इनकी जो भावनाएं हैं वो इनके दिमाग पर भारी पड़ जाती है और वहाँ ये डिसीजन ले लेते हैं और फिर ये डिसीजन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस बात को भी इनको ध्यान रखना चाहिए। जनरली जो कन्या राशि के लोग होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, जिजीविषा से भरपूर, उत्साह, उमंग। लेकिन अगर ये निगेटिव हो गए, नकारात्मक हो गए, तो फिर वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। वहाँ से वापस आने में इनको बहुत समय लग जाता है। जो कन्या राशि के लोग होते हैं वो आमतौर पर किसी से भी रिश्ता जोड़ने में, चाहे वो मित्र बनाना हो या कुछ भी, बहुत ही सावधानी बरतते हैं। परंतु रिश्ता अगर जुड़ जाए एक बार तो पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे दिल से उस रिश्ते को निभाते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये निगेटिव का है, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। लेकिन अगर एक बार वो रिश्ता टूट गया, चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो, मित्र का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, पति पत्नी का हो, अगर वो रिश्ता टूट गया तो मानो ये टूट जाते हैं और पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि इनको लगता है कि अब जीना व्यर्थ है। इस चीज़ को सुधारना है आपको। एक रिश्ते के ख़त्म हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ करती, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है और इनको संभालने में बहुत समय लग जाता है। जन्म कुंडली में लगने की स्थिति अच्छी हुई और चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा, जिससे राशि तो कन्या होगी, पर चंद्रमा पर यदि पाप प्रभाव ना हुआ तो ये संभल तो जाते हैं, पर ये संभलने में जो वक्त ले लेते हैं, जो समय ले लेते हैं, उसमें बहुत कुछ इनका नुकसान हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। अब आपके लिए कुछ सुझाव कि आप क्या करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि जैसा भी हम इमोशंस पे बात कर रहे थे कि आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। अगर यह आपने सीख लिया तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगी। दूसरी बात, जो आपके अंदर संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता की कई बार आप पराकाष्ठा पर चले जाते हैं, तो वो नहीं करना है। क्योंकि
आपको अपने समाज के जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ, अगर किसी कन्या राशि का कोई व्यक्ति है और उसके सामने या उसके पड़ोस में कोई वृद्ध दंपति हो या वृद्ध माँ बाप किसी के हों और वो अपने माँ बाप का वो इज्जत नहीं कर रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है, तो और भी लोग हैं पड़ोस में, पर जो कन्या राशि के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हर्ट होंगे। और ये गलत है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसको नहीं करना चाहिए, पर कन्या राशि के लोग उस व्यक्ति को समझाने भी चले जाएंगे और उसके बाद उस चीज़ को सोच सोच करके ये कई दिन अपना गुजार देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप उनकी स्थिति को सुधारिए, और ये सबको करना चाहिए, मुझे भी आपको भी उस स्थिति को सुधारना चाहिए, उस लड़के को समझाना चाहिए कि अपनी माँ बाप की सेवा करो, इज्जत करो। बट इसके साथ ही हमारा जो अपना लाइफ का गोल है, हमारे जो अपने कार्य हैं, वो भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कन्या राशि के लोग हैं उनको प्रेम प्रसंग में पड़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनके डिसीजंस यहाँ से होते हैं, इमोशंस से होते हैं, यहाँ से डिसीजंस नहीं होते इनके। और प्रेम प्रसंग में ये कई बार धोखा भी खाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक विशेष सावधानी रखनी है। कई बार कन्या राशि के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल होपलेस फील करते हैं, लगेगा कि एकदम निराशावादिता में चले गए हैं, जीवन में कुछ है नहीं, फिर बात करने लगेंगे दर्शन की, जिसका कि यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको यथार्थ की धरातल पर रह के ही कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेना है। और कोई भी काम आपने प्रारंभ किया है तो उसको काफ़ी सोच समझ करके करें। व्यावसायिक मामलों में निसंदेह आपकी बहुत पैनी दृष्टि है, लेकिन कन्या राशि के जातक अपने साझेदारियों से, पार्टनरशिप से परेशान रहते हैं और अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे धोखा खाते हैं। तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी जो है काफ़ी सोच समझ करके अपने बिजनेस में एंट्री देनी चाहिए। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निसंदेह आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। और जो व्यावसायिक बुद्धि और जो तीक्ष्ण बुद्धि आपके अंदर है वो एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड है। पढ़ने की इच्छा, पढ़ने की ललक, पढ़ाई लिखाई में अव्वल आना, समाज की स्थितियों का बेहतर आकलन कर लेना, ये सारी क्वालिटीज़ आप में कूट कूट के भरी है। आप अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए गणेश जी की पूजा करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, हो सके तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। आपके जीवन में निसंदेह सुधार होगा, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है, उनके आराध्य देव गणपति हैं। आप बुध का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, पर गणेश जी की पूजा आपके लिए ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूँ ही हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।